लोग भगवान से मांगते हैं, पर उसने भगवान को देखना चाहा। उसने कहा, अगर ईश्वर है तो मैं उन्हें अनुभव करना चाहता हूं। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ विश्वास की नहीं, सत्य की खोज थी। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, यह किसी अवतार की भी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पहले दुनिया को पूरी तरह जिया और फिर उसे सच की तलाश में पूरी तरह छोड़ दिया। उनका नाम है ओम स्वामी। ओम स्वामी का बचपन किसी साधु जैसा नहीं था। वे बचपन से ही अलग सोचना चाहते थे। उनके भीतर तीव्र महत्वाकांक्षा, जिज्ञासा और खोज थी। वे पढ़ते थे, सीखते थे और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे ऑस्ट्रेलिया गए, एमबीए किया और फिर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। पैसा, सफलता और प्रतिष्ठा सब कुछ मिला। करोड़ों की संपत्ति, बड़े व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। दुनिया जिसे ड्रीम लाइफ कहती है वह जी चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सफलता के बाद भी खालीपन उन्हें महसूस हुआ। मैं सफल हूं लेकिन संतुष्ट नहीं। यह अवसाद नहीं था, न असफलता। यह था मीनिंगलेसनेस का अनुभव। हर लक्ष्य पूरा होता पर मन पूछता, अब क्या? यहीं से उनकी आंतरिक यात्रा शुरू हुई। उन्होंने किसी अंधविश्वास से शुरुआत नहीं की, बल्कि ध्यान, योग, मंत्र, शास्त्र सबको अनुभव और तर्क के स्तर पर परखा। वे मानते हैं, सत्य सुना नहीं जाता, सत्य जिया जाता है। अचानक संन्यास नहीं लिया। पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की, फिर बिजनेस छोड़ा, संपत्ति त्यागी, सामाजिक पहचान छोड़ी। उन्होंने भागकर नहीं बल्कि सोच समझकर सचेत त्याग किया। काशी ने उन्हें दिशा दी, गुरु ने उन्हें पथ दिया और फिर यहीं से शुरू हुई वह राह जो उन्हें ले गई। काशी में उन्होंने सीखा मंत्र साधना, शास्त्रों की गहराई, तपस्या का अनुशासन और मां जगदंबा की आराधना। यहां कुछ चमत्कार नहीं था, यहां था परिश्रम, तप और आत्मा का संघर्ष। उनके गुरु ने उन्हें बताया, साधक वही सफल होता है जो सत्य से भागता नहीं बल्कि उसे जीने का साहस रखता है। हिमालय, मौन, एकांत और कठोर साधना। इसके बाद वे हिमालय पहुंचे, जहां जीवन बन गया। मौन, एकांत, लंबा ध्यान, कठोर अनुशासन। वे लिखते हैं, साधना सुंदर नहीं होती, साधना अहंकार तोड़ती है। उन्होंने गुफाओं में साधना की, बर्फ, भूख, बीमारी, कठिन मौसम सब सहा। कई अघोरी साधकों से भी मिले और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने आध्यात्मिक अनुभवों को चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की गहराई के रूप में समझा। हिमालय या अपनी बनाई हुई कुटिया में, बर्फीली हवाओं और अंधेरे के बीच, जब महीनों की मंत्र साधना, अनुशासन और तपस्या अपने चरम पर पहुंची, तब वही हुआ जिसकी कामना उनका हृदय बरसों से कर रहा था। ओम स्वामी लिखते हैं, मैंने मां से सिर्फ कृपा नहीं मांगी थी, मैंने मां को देखना चाहा था, उन्हें अनुभव करना चाहा था। और एक रात कुटिया में दीपक की कंपन करती लौ के बीच वातावरण अचानक दिव्य हो उठा। हवा स्थिर हो गई, शरीर स्थिर, पर चेतना जाग उठी। और फिर मां जगदंबा भौतिक रूप में उनके सामने प्रकट हुई। तेजस्वी आभा, करुणा से भरी दृष्टि, हाथों में अस्त्र और चेहरे पर ममता की मुस्कान। मां ने उनके सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण उनकी साधना सफल हो गई। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह अनुभव है जिसे स्वामी जी ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है। उन्हें वह मिल गया जिसकी तलाश में उन्होंने दुनिया छोड़ी थी। कई वर्षों की तपस्या के बाद वे उस अंतर्दृष्टि तक पहुंचे जिसे वे इनर रियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी वे वहीं नहीं रुकते, वे फिर दुनिया में लौटते हैं ताकि इस अनुभव को साझा कर सकें। आज वे हिमालय की तराई में एक आश्रम में रहते हैं, लिखते हैं, सिखाते हैं और आध्यात्मिकता को सरल भाषा में समझाते हैं। वे कहते हैं, हर इंसान में दिव्यता है, बस उसे जीना पड़ता है। यही है इफ ट्रूथ बी टोल्ड, सच अगर कहा जाए। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी हर लाइक हमें ऐसी और गहरी, सच्ची और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। और अगर आप ऐसी ही वास्तविक, जीवन परिवर्तनकारी यात्राएं जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हां, बेल आइकॉन जरूर दबाइए
ताकि जब भी हम ऐसी अगली कहानी लेकर आए, आप सबसे पहले सुन सकें। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में। तब तक खोजते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।